संविधान बचाओ को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन संविधान की कॉपी के साथ विपक्षी दल के नेता संसद पहुंचे, तो वहीं आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर बीजेपी भी हमलावर दिखाई दी। 1975 में घोषित आपात के वर्षगांठ पर बीजेपी ने आज के दिन को काला दिवस मनाकर ऐलान किया है। आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। वो के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। और इस तरीके की आपको इनकी मानसिकता के बारे में ध्यान में तो आया ही होगा। जब आज हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, काला दिन को, तो याद रखना इनके मन में यही विचार है और वो एक ही विचार है, मेरी मानो नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो अभी आप सबके सामने है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से इमरजेंसी की याद को ताजा करते हुए इनके जो षड्यंत्र थे और इन्होंने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा, और एक बार नहीं, ये बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, जिन्होंने एक समय में सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, वो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स कोटे में आकर के कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो अच्छा छात्र नहीं हो जाते। छात्र होने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इतिहास जानने के लिए तो बहुत कुछ जानना पड़ता है। ये सिल्वर स्पून से पैदा हुए लोग ये क्या जाने प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले। इसलिए मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली है, सिवाय जम्मू कश्मीर को, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर फिर से रिस्टोर होगा और डेमोक्रेसी में वहां पर चुनाव होगा। और अभी भी श्रीनगर में बोल करके आए। कोई राष्ट्रपति शासन लगा है क्या? कहीं लगा है क्या? ये प्रजातंत्र के मूल्यों के लिए जीना पड़ता है। हमें मालूम है कि बिहार में लालू सरकार ने क्या क्या उपद्रव किए। हमें मालूम है कि वेस्ट बंगाल में आज किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है। हमें मालूम है कि किस तरीके से वहां के प्रजातंत्र को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम वो लोगों में से हैं जो प्रजातंत्र की लड़ाई प्रजातंत्र की ताकत से लड़ते हैं। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हर तरीके से षड्यंत्र करके प्रजातंत्र को कुत्सित करने का, गला घोटने का काम करते हैं। और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आप इन सारी बातों को जनता के बीच में ले जाएं। हमारे एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हम जन जन तक इनकी काली करतूतें, इनके गैर प्रजातांत्रिक मंसूबे, इनके गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखेंगे और इनका जो असली चेहरा है उसको हम सामने उजागर करेंगे। और ये जो मुखौटा लेकर के घूम रहे हैं प्रजातंत्र का, और ये जो संविधान के रक्षक बनकर के घूम रहे हैं, जिन्होंने कि संविधान की एक बार नहीं अनेकों बार अनदेखी भी की है और निरादर भी किया है, इसको जनता के सामने ले जाएंगे। ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये कार्यक्रम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।